कि अरे भाई हम लोग कैसे जा सकते हैं, हमारी जदयू है, हम लोग जो है खून पसीना के साथ जो है इस जदयू का निर्माण किया है। अगर वैसी परिस्थिति आती है तो बिना हिस्सेदारी लिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। स्पष्ट और क्लियर बातें हैं। और नीतीश कुमार के सह पे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा अटपटांग बोल रहे हैं। हम लोग किसी भी हाल में जो है अपने से ना पार्टी छोड़ेंगे ना नीतीश कुमार को छोड़ेंगे। हम लोग जदयू में हैं, जदयू में रहेंगे, जदयू हम लोग की पार्टी है, इसमें कहीं से कोई संभावना नहीं है। चीज का बंटवारा होता है, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का जब बंटवारा होगा तो वैसे ही बंटवारा होगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे होंगे कि लगातार जदयू में कुछ दिनों से लगातार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर विवाद चल रहा है। तो इसी के साथ हम आज मौजूद है डॉक्टर दीपक, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के, उसके साथ साथ प्रदेश महासचिव भी हैं महात्मा फूले परिषद के, और ये मोतिहारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो हम सोचें इनसे आज खास बातचीत करते हैं कि क्या डॉक्टर दीपक जी ये बताएं कि जो भी विवाद चल रही है उसमें मतलब आप कहाँ हैं, हिस्सेदारी लेने वाले हैं या हिस्सेदारी देने वाले हैं? देखिए, जेडीयू में जो विवाद की बात आप लोग कर रहे हैं, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से या हम लोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम लोग सीधा चाहते हैं कि आरजेडी और जेडीयू की जो गठबंधन हुई है उस गठबंधन में डील की बातें आ रही हैं जी। तो इस गठबंधन में क्या डील हुआ है वो डील राष्ट्रीय परिषद का जो है मीटिंग करके उस डील को बताया जाए जी। जब ये हम लोग मांग किए तो इस देश के, इस राज्य के जो है मुख्यमंत्री जो है जेडीयू के तरफ से जो मुख्यमंत्री है आदरणीय नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी को बोलते हैं कि आप पार्टी से जा सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हमारे नेता ने कहा कि अरे भाई हम लोग कैसे जा सकते हैं, हमारी जदयू है, हम लोग जो है खून पसीना के साथ जो इस जदयू का निर्माण किया है। चूँकि आने जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है अभी आए हैं, लेकिन जेडीयू के निर्माण काल से लगभग 10-15 साल जो वो पीरियड था 1995 से लेकर 2005, फिर 2005 के बाद में 2010, तो लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू के लिए काम किए हैं जी। तो ऐसे कह देना कि जा सकते हैं, ऐसा थोड़ा होता है। आप इतनी बड़ी पार्टी आरएलएसपी का विलय कराए जी, और विलय कराने के बाद में उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाए, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के नाते आप उनसे जो है किसी प्रकार का कोई राय मशवरा सलाह नहीं लेते हैं, तो कहाँ से ये न्याय है? कहीं ना कहीं उनको जो है आप तरजीह कम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में जो है वो जो डील हुआ है, तो डील उसकी जानकारी होना उपेंद्र कुशवाहा को भी जरूरी है, और हम सभी जेडीयू के एक एक कार्यकर्ता को भी डील की जानकारी चाहिए। क्या डील हुई है वो तो उपेंद्र कुशवाहा को जानकारी होगा, लेकिन बात अब यहाँ ये आ गई, वो चाह रहे हैं कि सामने आए, आम जनता हो या कार्यकर्ता हो, उन लोगों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सामने आए, एक एक कार्यकर्ता बिहार का जी उपेंद्र कुशवाहा जो है सहित सभी लोग चाहता है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में क्या डील हुई है वो डील जो है सार्वजनिक हो जी। तो उस परिस्थिति में जब हमारे नेता को कहा गया कि आप बाहर जा सकते हैं, तो बोले कि भाई हम कैसे बाहर जाए, अगर वैसी परिस्थिति आती है तो बिना हिस्सेदारी लिए हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। स्पष्ट और क्लियर बातें हैं। तो क्या हिस्सेदारी लेने का कोई पैरामीटर है क्या कि किस लेवल से? समय के साथ आपको बताया जाएगा हिस्सेदारी जो है कैसे होता है। आप लोग भी देखे होइएगा कि जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो कैसे एक एक चीज का बंटवारा होता है, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का जब बंटवारा होगा तो वैसे ही बंटवारा होगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मांग कर दे रहे हैं इस्तीफा का, तो ये राष्ट्रीय लेवल के नेता का क्या मतलब प्रदेश लेवल के नेता मांग कर सकते हैं क्या? ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति खराब शब्दों को लेकर टिप्पणी किया है, ये काफ़ी निंदनीय है, घोर निंदनीय है। जो है उमेश कुशवाहा जी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। इस्तीफा लेने का जहाँ तक सवाल है, इनका कोई हैसियत नहीं है। पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से चलता है जी। ये तो जैसा काम किए हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जैसे बोले हैं, अविलंब हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी से मांग करते हैं आपके चैनल के द्वारा
कि अविलंब इस प्रदेश अध्यक्ष को आप जो है डिसमिस कीजिए। यदि आप जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को डिसमिस नहीं करते हैं तो हम लोग मानेंगे कि आपके सह पे और नीतीश कुमार के सह पे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा अटपटांग बोल रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में जेडीयू के लिए कहीं से ठीक नहीं होगी। कहा जा रहा है कि जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा है, उनको सम्मान दे दिया गया और वो आनाकानी कर रहे हैं। मतलब इसमें कुछ लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, उनका साठगांठ हो गया है, ऐसा कहना है। तो इस पे क्या कहें? देखिए, सम्मान देना कह देने से सम्मान नहीं होता है जी। जैसा कि आपको भी पता है और इस बिहार के एक एक जनता को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा, लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के रैंक का नेता है। और वैसे उतने बड़े ओहदे और रैंक के नेता को आप जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाते हैं और प्रेसिडेंट बनाने के बाद उनसे आप राय मशवरा किसी प्रकार का सलाह पार्टी के अंदरूनी बातों में नहीं लेते हैं और पार्टी में कुछ चाटुकार 10-5 लोग जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घिरे रह रहे हैं, उन लोग को आप जो है उन लोगों का मोनोपोली है, जिसके कारण पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है। पार्टी जो है अभी उपचुनाव लड़ी है, कुढ़नी की चुनाव हारी है, तो उस परिस्थिति में आप कैसे किस मुंह से कह रहे हैं कि सम्मान दिया जा रहा है? यदि सम्मान दिया जा रहा होता तो उपेंद्र कुशवाहा के बातों को माना जाता। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक को बुलाइए, मैं उपस्थित रहूंगा और हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। तो सम्मान की बात है तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक करा ना लें। अच्छा, एक बार और हुआ था कि एक बार जब रालोसपा पार्टी उपेंद्र कुशवाहा चला रहे थे, नीतीश कुमार जी कुछ बयान दिए थे, उस पर बहुत समय हंगामा हुआ था। तो फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो बिना बुलाए आए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम बुलाने पे गए। तो इसका क्या माजरा है? मतलब ऐसा लगता है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा को एक तरह से बुला करके और उनको एक तरह से नज़रअंदाज करने का? देखिए, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले हमको फ़ोन किए, लगातार हमसे जो है कांटेक्ट किए, उसके बाद जो है वशिष्ठ नारायण दादा के बीच जो है वार्ता हुई। वशिष्ठ नारायण दादा और जो है उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार मिल बैठ के बात किए और बहुत रिक्वेस्ट, नीतीश कुमार जी बहुत रिक्वेस्ट किए, तब उपेंद्र कुशवाहा जी आके अपने पार्टी का विलय किए। क्योंकि आपको पता होगा कि 2020 के चुनाव में जेडीयू बुरी तरह हार गई थी। मात्र 43 सीट पे आपका जो है जेडीयू का विधायक 43 विधायक जीता था। उस परिस्थिति में जो है जेडीयू का हाल खस्ता हो गया था और नीतीश कुमार जी को लग गया था कि ये उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी पार्टी के कारण ही हार हुई है, जिसकी भरपाई के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाया गया। तो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को जब खतरा दिखा तो फिर वो आरएलएसपी को मिला के और फिर नज़रअंदाज करना उपेंद्र कुशवाहा, ये क्या मतलब? कुछ हाँ, ये आपका सवाल मार्केबल है और हम कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लगता है, बिहार के जनता को भी ऐसा लगता है, बिहार के एक एक कुशवाहा समाज को लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत नीतीश कुमार साजिश करके आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा को बुलाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और आरएलएसपी पार्टी का विलय करके साजिश के तहत जो है उपेंद्र कुशवाहा को कम करने की, कमज़ोर करने की कहीं गहरी साजिश तो नहीं है। इस साजिश की बू हम लोग को भी लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा मंशा होगा तो समय के साथ जो है नुकसान जो है जेडीयू को ही होगी। हम लोग ऐसा मंशा होगा आप कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग क्लियर नहीं हुए कि हाँ? नहीं, हम लोग को लग रहा है, लेकिन जो है यही तो हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो जाए। क्या लगता है कराएंगे नीतीश कुमार? अब हम लोग का तो डिमांड है, अब कराएंगे कि नहीं कराएंगे देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है आपको? देखते हैं नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे, इस पे कहना तो मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमको इतना दिन से एक बार भी नीतीश कुमार फ़ोन नहीं किए। जब नीतीश कुमार फ़ोन नहीं किए, बात इतनी मीडिया में आ गई, उसके बाद भी आप उम्मीद लगा रहे हैं कि बैठक कराएंगे? हम लोग के तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती ना हम लोग किए हैं न करेंगे। हम लोग अंत तक मौका दे रहे हैं, मौका बिल्कुल देंगे। किसी प्रकार का कोई जो है हम लोग दोष नहीं लगे, नहीं, हम लोग किसी भी हाल में जो है
अपने से ना पार्टी छोड़ेंगे, ना नीतीश कुमार को छोड़ेंगे। हम लोग जदयू में हैं, जेडीयू में रहेंगे। जेडीयू हम लोग की पार्टी है, इसमें कहीं से कोई संभावना नहीं है। यदि जेडीयू के लोग सोच रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा या उपेंद्र कुशवाहा के साथी जदयू को छोड़ के चले जाएंगे, तो उनकी भूल है। जेडीयू हम लोग की पार्टी है, हम लोग जेडीयू में बने रहेंगे, कहीं जाने वाले लोग नहीं हैं। क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं, मतलब कितना जल्द हो सके ये बैठक, ताकि देखिए, हम लोग का अभी फिलहाल एक ही डिमांड है कि आप राष्ट्रीय परिषद का बैठक बुलाइए और जो है डील जो क्या हुआ है उसको आरजेडी के साथ। अब बहुत सारा लोग बोल रहा है कि जो है मुख्यमंत्री बदलने का डील है, बहुत सारा लोग बोल रहा है कि जो है डिप्टी सीएम का डील है, बहुत सारी बातें हैं। क्या डील है वो डील हम लोग को बताया जाए। बिहार का एक एक कार्यकर्ता जेडीयू का और उपेंद्र कुशवाहा इस डील को चाहते हैं कि सार्वजनिक हो। सबसे प्रथम मांग हम लोग का है, इसके बाद फिर हम लोग आगे। अगर आप लोग अब बात नहीं मानते हैं नीतीश कुमार, तो फिर क्या करेंगे? नहीं तो पहले तो हम लोग देखते हैं। क्या लगता है फिर से आरएलएसपी पार्टी बनेगी क्या? नहीं, हम लोग की पार्टी जेडीयू है, जेडीयू है। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि जेडीयू से हम लोग किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। जेडीयू है, जेडीयू रहेगी, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके हिसाब से अगर नहीं नीतीश कुमार चलते हैं या बात नहीं, समय बताएगा, देखा जाएगा। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ? नहीं, हम लोग जदयू में है, जदयू मेरी पार्टी है, तो इसमें डिसाइड का क्या बात है। जो बीजेपी में जाने की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जेडीयू में है, जेडीयू कैसे मजबूत हो, यही हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर दीपक जी थे। इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो बीजेपी में जाने की बात है वो पूरी तरह से ये नकार रहे हैं। हालांकि क्या बात है ये आगे चल के हम फिर बातचीत करके आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।